हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आपके 7th पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्ययन करेंगे कि भारत में जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य सामने रखकर जो स्थापना की गई है, उसके लिए जो लोक प्रशासन हमारे यहाँ स्थापित किया गया है, उस लोक प्रशासन के सामने कौन सी चुनौतियाँ आती हैं और इस लोक प्रशासन को किन किन नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस संबंध में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया था कि लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की स्थिति क्या होती है और लोक प्रशासन को किन किन कार्यों को करना पड़ता है, लोक प्रशासन का कार्य किस प्रकार से बढ़ गया है और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के कारण जिन लोक कल्याणकारी कार्यों की अपेक्षा एक राज्य से की गई है, उस राज्य के कार्यों को, उस सरकार के कार्यों को जो संपन्न करता है, अधिक कार्यों को, वो कार्य लोक प्रशासन के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और जब लोक प्रशासन संपन्न करता है तो उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत जैसे राज्य में भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं। भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ, उस समय भारत में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, ऐसी कई जो प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, उन समस्याओं का सामना भारत को करना पड़ रहा था। और इस स्थिति में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा गया, समाजवादी राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा गया, जहां पूरे समाज के लिए को आगे बढ़ाने का स्वप्न देखा गया। लेकिन ये सब उद्देश्य निर्धारित करने के बाद में लोक प्रशासन के सामने उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी लोक प्रशासन बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आज भी बहुत अत्यधिक गंभीर रूप से विद्यमान हैं, जैसे आम जनता में जन आक्रोश और हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इससे निपटना प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, पुलिस और प्रशासन के लिए। जैसे भारत इतना बड़ा देश है, कई राज्य हैं और इन राज्यों में हिंसात्मक प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, पूर्वोत्तर में उग्रवादी अलगाववादी संगठन हैं और भी कई राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, जहां अलगाववादी प्रवृत्तियां देखी जाती हैं और कई बार हिंसात्मक झड़पें भी देखी जाती हैं। तो इन सब से निपटना भी एक तरह से प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। नक्सलवादी, भूमि छीनो आंदोलन और इस तरह के आंदोलन भी भारत में चलते रहते हैं और इन समस्याओं से निपटना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आजकल तो अपनी बातें मनवाने के लिए जो दबाव समूह होते हैं, वो विभिन्न मांगों को लेकर जब आंदोलन करते हैं तो उसमें भी हिंसा का सहारा लेने लग गए हैं। तो इस तरह से प्रशासन के सामने जो एक प्रमुख चुनौती है, वो चुनौती है कि जन आक्रोश और हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। प्रशासन के सामने जो दूसरी बड़ी चुनौती है, वो है कि भारत में आर्थिक असंतुलन आज भी इतने आज़ादी के वर्षों बाद भी बना हुआ है। कुछ राज्य भारत में बहुत बड़े हैं और उन्होंने अपने संसाधनों के कारण काफ़ी तरक्की की है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, इन सभी राज्यों ने बहुत अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो प्रगति की दौड़ में बहुत पिछड़ गए हैं। तो इन राज्यों के कारण लोगों में असंतोष भी उत्पन्न हो रहा है। जो राज्य पिछड़ेपन
में रह गए हैं, पिछड़ गए हैं, वहाँ विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन राज्यों के पास में, छोटे राज्यों के पास में आर्थिक स्रोत नहीं है, इसलिए उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास भी उनको प्रशासन को करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समृद्ध और पिछड़े राज्यों के मध्य खाई बढ़ती जाएगी। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जहां दक्षिण के राज्यों में रोजगार के साधन अधिक हैं, वहीं पर बिहार और उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि राज्यों में बेरोजगारी का स्तर बहुत अधिक है और यहाँ से लोग उन राज्यों में पलायन करके जाते हैं जहाँ पर कल कारखानों और उद्योग धंधों के कारण लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस तरह से रोजगार के क्षेत्र में कुछ राज्य विकसित हो गए हैं और कुछ राज्य पिछड़ गए हैं। तो इस तरह लोक प्रशासन की ये प्रमुख चुनौती बन जाती है कि वो हर राज्य में जहाँ वो स्थापित है, जहाँ जिन राज्य के विकास का कार्य उनको करना है, वो विकास किस प्रकार से करे कि वो गरीबी, बेरोजगारी और बहुत सारी इससे उत्पन्न समस्याओं से निपट सके। तो ये लोक प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत में छोटे और बड़े राज्यों के बीच में उत्पन्न आर्थिक असंतोष को कम करने का प्रयास वो किस प्रकार से करते हैं, आर्थिक विषमताओं, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास वो कैसे करते हैं। उत्तर पूर्व के राज्य मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी राज्य छोटे राज्य हैं और विकास की गति यहाँ पर धीमी है। तो इस प्रकार से प्रशासन के लिए चुनौती है कि वो छोटे राज्यों में किस प्रकार से संसाधनों का विकास करें, वहाँ के लोगों का आर्थिक विकास करें, ताकि इन राज्यों के लोग दूसरे राज्यों में पलायन न करें और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए अपने ही स्थान पर आराम से रहें। एक तीसरी चुनौती यह है कि भारत में शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है और शहरों के विस्तार के साथ साथ शहरों के आसपास बड़ी बड़ी झुग्गी झोपड़ियों का, कच्ची बस्तियों का विस्तार हुआ है, जिन्हें पैकेट्स ऑफ पॉवर्टी एमिड्स प्लेंटी हम कहेंगे। गरीबी के छोटे छोटे टुकड़े जो सब जगह हमें देखने को आसानी से मिल जाते हैं, जहां एक और शहरी जीवन व्यतीत करते हुए अमीर लोग होते हैं और दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों के ये निवासी हैं जो कच्ची बस्तियों में रहकर मेहनत मजदूरी करके शहरों में अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से भयंकर जो आर्थिक विषमता है, इसको दूर करना, इन कच्ची बस्तियों से उत्पन्न समस्याओं को दूर करना, कच्ची बस्तियों में स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था करना, ये सब प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है और प्रशासन को इसके लिए लगातार प्रयास करने होंगे और प्रशासन के द्वारा किए भी जा रहे हैं, किंतु शायद ये पर्याप्त नहीं है। इसी तरह से भारत में विभाजनात्मक प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं, सांस्कृतिक, भाषागत और इस तरह की प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं। अलग राज्य की मांग की जाती है कि संस्कृति के आधार पे या भाषा के आधार पे हमें अलग राज्य दे दिया जाए। विदर्भ, झारखंड, खालिस्तान, तेलंगाना इस सब के एक बहुत बड़े उदाहरण हैं। इसी तरह से भ्रष्टाचार की समस्या हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भ्रष्टाचार के कारण हमारे यहाँ पर कई कार्य अच्छी तरह से संपन्न नहीं हो पाते हैं। इसी तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी आज भी अपने आप को ब्रिटिश शासन की तरह प्रशासनिक अधिकारी समझते हैं। जो ब्रिटिश शासन के लोग थे वो अब प्रशासन के वो अपने आप को जनता का मालिक समझते थे, और लेकिन स्वतंत्रता के बाद में चूँकि हमारी ही जनता है, हमारी ही सरकार है, इसलिए प्रशासन मालिक नहीं है, वो जनता का सेवक है। लेकिन प्रशासन में जो भी व्यक्ति जाता है वो झूठे अहम से ग्रसित हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब वो अहम से दूर होगा तभी वो लोगों की सेवा कर सकेगा। तो
भारत में गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का जो उद्देश्य है, गरीबी उन्मूलन का जो हमने लक्ष्य बनाया है वो लगातार दूर होता जा रहा है, उसको भी हमें निकट लाना है। बेरोजगारी दूर करने का भी लक्ष्य बहुत दूर हो रहा है, उसको भी हमें जल्द से जल्द इतने प्रयास करने होंगे। तो प्रशासन का प्रयास इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम कह सकते हैं कि लक्ष्य अभी हमारे उससे दूर है। और प्रशासन से ये आशा की जाती है कि वो भारत की इन समस्याओं से निपटने के लिए, चुनौतियों से निपटने के लिए कर्मठ, ईमानदार होकर कार्य करे, तभी हम देश के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। अगली क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।